हमारी जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने 10 महाविद्याओं का जिक्र किया था, जिसमें हमने महाकाली का जिक्र कर लिया था। उसके बाद आपने कुछ उपासना विधि बताई थी, जिसके द्वारा माँ भगवती के जितने भी रूप हैं उनकी किस तरीके से उपासना की जाती है 10 महाविद्याओं में। आज आप माँ तारा के विषय में आप बता रहे थे, तो आज माँ तारा के विषय में बताइए कि माँ तारा कौन है, इनकी उपासना करने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताइए गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने 10 महाविद्याओं में दूसरी जो महाविद्या है तारा माता के बारे में आपने पूछा। जी गुरु जी। पहले ये समझने की बात है कि महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, विद्याएं कौन कौन सी हैं और सिद्धि देने वाली कौन कौन सी है। ठीक है जी गुरु जी। तो इनमें काली, तारा, षोडशी और भुवनेश्वरी, जी ये 4 महाविद्याएं जो है। अच्छा। ये 4 जो देवी है ये महाविद्याएं हैं। इसके बाद भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, ये तीनों जो है विद्याएं हैं। अच्छा। और बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये तीनों सिद्ध विद्याएं हैं। अच्छा अच्छा गुरु जी, आज तक मैं तो यही समझते आया था कि जो 10 महाविद्याएं इनमें ये सारी 10 महाविद्याएं हैं, नहीं। लेकिन आपने एक नई चीज बताई है आज। हाँ, जो है महाविद्याएं ये 4 है, काली, तारा, षोडशी और भुवनेश्वरी। अच्छा। और इनमें जो विद्याएं हैं वो भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, ये तीनों विद्याएं हैं। अच्छा। बगलामुखी, मातंकी, कमला, ये तीनों सिद्ध विद्याएं। इनके साथ ही इन सब विद्याओं को 2 कुलों में बांटने की प्राचीनतम परंपरा है। काली कुल, अच्छा। काली, तारा, भुवनेश्वरी और छिन्नमस्ता, ये काली कुल के अंतर्गत आते हैं। जी गुरु जी। और श्री कुल के अंतर्गत षोडशी, बगला, भैरवी, कमला, धूमावती और मातंकी, ये श्री कुल के अंतर्गत आते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी। जी जी गुरु जी। ठीक है। साधकों को चाहिए कि किसी भी एक कुल की साधना में ही अग्रसर रहे। ये नहीं कि इसको भी जपूं, उसको भी जपूं, उसका भी साधना करूं, उसकी भी साधना करूं। अच्छा। किसी एक को ही लेके चलना चाहिए। 10 महाविद्याओं का पूजन करते समय उनके दाहिनी ओर शिव का पूजन भी करना आवश्यक है। अच्छा। उनके नामों का क्रम निम्न प्रकार से है। अच्छा। जो काली है वो किसका रूप है? जी गुरु जी आप बताइए। वो महाकाल का रूप है। अच्छा, महाकाल का है। तारा अक्षोभ्य, षोडशी कामेश्वर, भुवनेश्वरी त्र्यंबक, भैरवी दक्षिण मूर्ति, छिन्नमस्ता क्रोध भैरव, धूमावती यह विधवा रूपिणी है, बगला मृत्युंजय, मातंकी मातंक सदाशिव, कमला विष्णु स्वरूप नारायण। अच्छा। 10 महाविद्याओं में ही भगवान विष्णु के 10 अवतार भी माने जाते हैं। अच्छा। ठीक है। काली श्री कृष्ण का अवतार, अच्छा। षोडशी श्री परशुराम, भैरवी श्री बलराम, धूमावती श्री बाराह, मातंकी श्री राम, तारा श्री मत्स्य, भुवनेश्वरी श्री वामन, छिन्नमस्ता श्री नरसिंह, बगला श्री कूर्म और कमला श्री बुद्ध। कल के अवतार भगवती श्री दुर्गा जी का माना गया। अच्छा। और दूसरी जो महाविद्या है वो तारा माता का जो है कि महाविद्या है। अब इसके बारे में आगे से आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले इसको किसने किया। इसको सबसे पहले तारा मंत्र की साधना जो है के विषय में विचार जो है वशिष्ठ ने किया। महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ। तारा देवी की पूजा वशिष्ठ मुनि ने दक्षिणायन पद्धति से यानी मंत्रों के द्वारा उसकी तपस्या करी। अच्छा। लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। जी। तब मुनि ने क्या किया कि माँ तारा को साप दे दिया। अच्छा। तो माता प्रकट हो गई अच्छा। और माता ने
वशिष्ठ से कहा कि तुमने मुझे शाप क्यों दिया? तुम्हारी पूजा की पद्धति गलत थी। अच्छा। तुमने मेरे को जो है तंत्र रूप में मेरी पूजा नहीं करी। तुमने जो है तंत्र विद्या में मेरी उपासना करनी चाहिए थी और मैं तंत्र विद्या से ही प्रसन्न होती। तब काल भैरव ने जो है माता की तंत्र विद्या का उपदेश जो है वशिष्ठ को दिया। यह मंत्र शत्रुओं का नाश करने और जीवन में पूर्ण सफलता पाने के लिए तारा साधना का विधान शास्त्रों में दिया गया है। अच्छा। इससे वाक सिद्धि भी होती है, वाणी की सिद्धि। अच्छा। ठीक है। जी गुरुजी। सबसे पहले माता का ध्यान करना चाहिए। प्रत्यालीड पदाम घोरा मुंडमाला विभूषिताम करवालंबोदरी भीमाम व्याघ चर्मावृताम कटु नवयौवन संपन्ना पंचमुद्रा विभूषिताम चतुर्भुजाम लोल जीवाम महाभीमा बर प्रदाम। इस प्रकार से माता का जो है सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। फिर माता का यंत्र बनाना चाहिए और यंत्र जो है चंदन की लेखनी से इस यंत्र को बनाना चाहिए। फिर 2 बार बीज मंत्र का उच्चारण करके फट का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार करने से तारा मंत्र और यंत्र का उद्धार हो जाता है। अच्छा। फिर तारा मंत्र का उद्धार करना चाहिए। सर्वप्रथम वाग बीज। वाग बीज क्या है? ये सरस्वती का बीज मंत्र है। अच्छा गुरुजी। ऐम। फिर ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। फिर लज्जा बीज। ये लज्जा बीज जो है माता का ह्रीम जो अक्षर है ये लज्जा बीज है। फिर लज्जा बीज और अंत में तारा बीज का उच्चारण करना चाहिए। ये तारा बीज क्या है? क्रीम शब्द, ये तारा बीज है। अच्छा। और उसके बाद ओम फट इसका जो है जाप करना चाहिए। तो ये तंत्र साधना का मूल मंत्र है। अच्छा। ठीक है। इसको जो साधक होते हैं वो इसका जाप करते हैं। आजकल साधारण मंत्र जो है दिया गया है जिसे जो है हर कोई जप सकता है, लेकिन साधना के लिए स्वच्छ होना और स्थान शुद्धि में क्या होता है, जैसे घर में आप जाप करते हैं तो उसका केवल 10 गुना फल मिलता है जी। आप नदी के किनारे जाप करते हैं उसका जो है उससे पहले गौशाला में यदि आप जाप करते हैं तो 100 गुना जी। अगर आपने नदी के किनारे जो है जाप किया तो लाख गुना, और यदि आपने शिवालय में किया तो करोड़ों गुना फल मिलता है। तो वो 3 मंत्र जो है साधारण जो आजकल के हैं वह है ह्रीम स्त्री हूम फट, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है श्रीम ह्रीम स्त्रीम हूम फट, और तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम हूम फट। इस प्रकार से साधक को जो है उपासना करनी चाहिए। जब काली ने नीला रूप ग्रहण किया तब वो तारा कहलाई। अभी मैं काला का जो है तारा का स्वरूप बता रहा हूं। अच्छा। यह देवी तारक है, इसलिए इसको जो है तारक शब्द का अर्थ जो होता है वो मोक्ष देना होता है। अतः इन्हें तारा कहते हैं। उपासना करने पर यह देवी वाक सिद्धि भी देती है, अतः इन्हें नील सरस्वती का नाम भी दिया गया है। अच्छा। और मान्यता है कि हयग्रीव का वध करने के लिए देवी ने नीला विग्रह धारण किया था। यह शीघ्र प्रभावी है, अतः इन्हें उग्रा भी कहा जाता है। उग्र होने के कारण इन्हें उग्र तारा कहा गया है। अच्छा। भयानक से भयानक संकट यदि साधक पर आ रहा हो तो देवी उसे सुरक्षित रखती है, अतः इन्हें उग्र तारिणी भी कहते हैं। कालिका को भी उग्र तारा कहा गया है। तारा रूपी द्वितीय महाविद्या अपने साधकों पर अत्यधिक शीघ्रता से प्रसन्न होकर एक ही रात्रि में दर्शन भी दे दिया करती। अच्छा, एक ही दिन में? हाँ, इनका भव्य श्री विग्रह भारत में जालंधर पीठ के कांगड़ा नामक स्थान पर वज्रेश्वरी देवी के नाम से शोभायमान है। अच्छा।
ठीक है। जी गुरुजी। तारा देवी एक पांव आगे किए वीर पद से विराजित है। यह घोर रूपणी है, वह मुंडमाला से विभूषित है। सर्वा है, लंबोदरी है, भीमा है, व्याघ्र चर्म पहनने वाली है, नव युवती है, पंच मुद्रा विभूषित है। इनकी चलायमान जीवा है। यह महाभीमा और ये वरदायिनी भी है। इनके दक्षिण दोनों हाथों में खंग और कैंची तथा वाम दोनों हाथों में कपाल और उत्पल विद्यमान है। इनकी जटा पिंगल वर्ण की है। तीनों नेत्रों में तरुण सूर्य के समान रक्त वर्ण है। यह जलती हुई चिता में स्थित है। घोर दृष्टा है, कराला है, स्वयं आवेश सी हास्य मुखी है। यह सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत है एवं यह विश्वव्यापिनी जल के भीतर श्वेत पद्मा पर स्थित है। बाद में फिर माता का जो है स्तोत्र पढ़ना चाहिए। तारा चता तारिणी देवी नागमुंड विभूषिता लल जीवा नील वर्णा ब्रह्म रूप धरा तथा नामाष्टकमिदं स्तोत्रम या पठे शृणुयादपि तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् सत्यम सत्यम महेश्वरी। इस प्रकार से देवी का जो है अंत में स्तोत्र पढ़ना चाहिए और ये जो है सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त करने वाली होती है। पर महाविद्याएं जो होती हैं वो डरावनी होती है। मैंने अपने गांव के नजदीक एक जो है ठाकुरों का गांव है, वहां एक जो है काली का उपासक था और पता नहीं उसकी बुद्धि क्या खराब हुई कि करोड़ों रुपए की संपत्ति होते हुए भी एक कंबल डाल करके मरते मरते तक घूमता रहा। तो शायद उसकी सिद्धि जो है पूर्ण नहीं हुई या मंत्रों में कोई डिसबैलेंस हो गया या मंत्रों में कोई खराबी आ गई। इसलिए साधकों से मेरा फिर भी नम्र निवेदन है कि बिना गुरु के सानिध्य के, क्योंकि देवी जो है का जो ये काली स्वरूप है, महाविद्याओं का जो स्वरूप है, ये बड़ा भयानक है और इसमें साधकों को अलग अलग प्रकार के जो है बलि देनी पड़ती है। इसका एक रूप जो है कालरात्रि का है और जो उत्तराखंड में कालरात्रि की पूजा लगभग 50% घरों में जो है कालरात्रि की पूजा होती है और इसमें बलि दी जाती है। इसलिए सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि माता के जो सिद्धिदायक रूप है उन्हीं का जो है उनको साधना करनी चाहिए। सिद्धिदायक मतलब मैंने आपको बताया कि 3 रूप जो है महाविद्याएं के हैं। ये महाविद्याओं के जो पूजा पद्धति है वो बड़ी जटिल है। इनमें जो सिद्ध विद्याएं हैं उनकी पूजा कोई भी कर सकता है। जैसे बगलामुखी माता हो गई, मातंकी हो गई, कमला हो गई, ये तीनों जो है सिद्ध विद्या है। ठीक है जी गुरुजी। मतलब इसे करने से साधक को इतना बड़ा नुकसान नहीं होएगा। जी। अगर उन्होंने कुछ साधना करने की कोशिश करी तो। लेकिन इसके लेकिन अलावा आपने जो 5 महाविद्याएं बताई थी, मैंने आपको बताया कि काली, तारा, षोडशी और भुवनेश्वरी, 4 ये 4 ये महाविद्याएं हैं। अच्छा। और मतलब इनको तो गुरुजी मतलब गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। इनको गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और जो सिद्ध विद्याएं हैं उनको आप अपने घरों में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करवा के भी फल प्राप्त कर सकते हैं। जी। अच्छा गुरुजी, मैंने ये भी सुना है कि ये जो महाविद्याएं हैं इनके जो मंत्र और जो बीज मंत्र हैं उनको कीलक किया हुआ है ताकि इनका जो कलयुग में जो है दुरुपयोग ना हो। तो क्या ये सही बात है? हाँ, से इनको जो है साबित कर दिया गया है ताकि कलयुग में जो है दुरुपयोग ना हो। ये साबित किसने किया था? इनको जो है अलग अलग ऋषियों ने स्थापित किया है। अच्छा। वैसे इसको शिव ही इसको स्थापित करने वाले हैं। अच्छा। और कलयुग में या इस समय किसी साधक को अगर साधना करनी है तो जैसे सूर्य ग्रहण हो गया,
चंद्र ग्रहण हो गया, दिवाली हो गई, दिवाली की रात या होली हो गई, इन समय पे ये इन मंत्रों की ऊर्जा जो है लाखों गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर इस समय में इनका पूजन किया जाए, इनकी साधना की जाए तो बहुत जल्दी जो है शुभ परिणाम मिलते हैं। अच्छा, आपने समय का जिक्र करा कि जैसे आपने होली का जिक्र करा या दिवाली की रात को जिक्र करा, तो कोई इसका टाइम भी है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ही ये जो है फलीभूत होगी? सूर्य ग्रहण का काल जब चल रहा हो अच्छा। तो उस समय जो है इसका जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का जो है समय जब चल रहा हो तब इसका जाप करना चाहिए। दिवाली की रात को जो है जाप करना चाहिए। रात को मतलब रात कितने बजे से गुरुजी? दिवाली के दिन जो है अमावस होती है। अच्छा। अमावस देखना पड़ता है और उसी हिसाब से जो है जाप करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है गुरुजी। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय सिया राम। जय सिया राम गुरुजी।